हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन। ये मेरे से हमेशा मिस्टेक हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये चैप्टर 7 है। ओके, सो इसके पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। बाकी इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तक हमने पोस्ट कर रखा है। तो चलिए देखा जाए कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, राइट। और आज हम लोग उसके आगे से हम लोग कवर करेंगे। सो आई थिंक हमने फ्लोरा एंड फौना तक टॉपिक कवर कर चुके थे, राइट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.6 टॉपिक, जिसका नाम है इंडेमिक स्पेसीज, ठीक है। एंड दिस इज़ अ पार्ट 5 वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप बाकी जो भी इसके पहले वाली वीडियो हैं तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है, राइट, कि कोई मेरे वीडियो को देख रहा है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। सो इट्स टोटली अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट, ओके, विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडेमिक स्पेसिस। तो इंडेमिक स्पेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ओके। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सून द ग्रुप क्वाइटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट। अब जो ग्रुप बना था पहली बुज्जो का और उनके जो माधव जी जो भी थे, तो वो लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं फॉरेस्ट में, ओके, डीप फॉरेस्ट में। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल। उसके बाद चिल्ड्रन सरप्राइज्ड हो गए थे कि इतना बड़ा बिग स्क्वायरल को उन्होंने देखा। दिस स्क्वायरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। और उस स्क्वायरल के पास क्या है, रोवेदार एक टेल है, राइट। फ्लफी मीन्स होता है रोवेदार, ठीक है, रोवेदार वाली पूंछ उन्होंने देखा। एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और जो बच्चे हैं वो एकदम क्यूरियस हो गए हैं उनके बारे में जानने के लिए, राइट। माधव जी टेल्स देम डैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्क्वायरल एंड इज इंडेमिक टू दिस एरिया। माधव जी ने बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइंट स्क्वायरल बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग इन साइज, तो इसको हम लोग जाइंट स्क्वायरल बोलेंगे। और ये एक इंडेमिक टू दिस एरिया, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, तो इसीलिए इंडेमिक उन्होंने कहा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंडेमिक स्पेसिस के बारे में, ठीक है। इंडेमिक स्पेसिस आर दोस स्पेसिस। अब जो इंडेमिक स्पेसिस जो वर्ड है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो मतलब स्पेसिस है जिसमें कि प्लांट्स एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेमिक स्पेसिस। अब जैसे कि कोई प्लांट्स हो गया या फिर कोई एनिमल्स हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, हर जगह वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेमिक स्पेसिस बोलेंगे, ओके। यहाँ पे है दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब वो नेचुरली कहीं भी नहीं मिलते हैं, ओके, नहीं फाउंड होते हैं। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone or state or a country। एक पर्टिकुलर टाइप का जो एनिमल होता है तो वो इंडेमिक होता है एक जोन में या फिर स्टेट में या फिर कंट्री में, ठीक है। आप लोग ऐसे सुने होंगे ना कि अफ्रीका में ऐसे टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो अब वैसे टाइगर्स हर जगह तो नहीं पाए जाते, राइट, तो यहाँ पे यही मेनली बोला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो, फिगर 7.3 एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ। सो यहाँ पे फिगर 7.3 आप लोग यहाँ पे वाइल्ड मैंगो का फिगर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 7.3 में जाइंट स्क्वायरल को भी दिखाया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेमिक फ्लोरा, तो ये भी क्या है, एक इंडेमिक फ्लोरा है ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये लोग कौन से रिजर्व में गए थे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे। बाइसोन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर इंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। अब यहाँ पे जो बाइसोन हो गया या फिर इंडियन जाइंट स्क्वायरल हो गया या फिर फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, तो वो सब क्या है, एक इंडेमिक फौना है दिस एरिया का, मतलब ये एरिया का, ओके। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन of their habit, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। अब प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन क्या किया कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑफ देयर हैबिटेट का, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसिस में, और जो न्यू स्पेसिस जो मतलब
आ रहे हैं तो वो भी मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेमिक स्पेसिस। तो वो लोग भी क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेमिक स्पेसिस को। और फिर बाद में क्या होगा कि ये लोग इंडेंजर हो जाएंगे, देयर एग्जिस्टेंस, मतलब उनका एग्जिस्टेंस कोई नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एनिमल का जो होगा वो एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो ख़त्म होते जाएगा। ठीक है, तो ये कौन एक्सप्लेन करता है? अहमद प्रोफेसर मतलब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है एक टॉपिक स्पेसिस, इसको पढ़ लेते हैं। स्पेसिस इज अ ग्रुप ऑफ पॉल्यूशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग। अब जो स्पेसिस है, ठीक है, तो वो कैपेबल है इंटर ब्रीडिंग करने के लिए। इंटर ब्रीडिंग क्या होता है? दिस मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिस कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी मेंबर है, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अपने मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने ऑफस्प्रिंग मतलब कुछ भी फर्टाइल कर रहा है, राइट, तो वो सिर्फ अपने मेंबर के ही साथ कर पाएगा, मतलब दूसरे के मेंबर के साथ वो नहीं कर पाएगा। एंड नॉट विथ मेंबर्स ऑफ अदर स्पेसिस। मेंबर ऑफ स्पेसिस हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 7.7, तो इसको भी आज हम लोग क्लियर करेंगे, राइट, क्योंकि बहुत मतलब अभी थोड़ा और मतलब ख़त्म होने वाला है, बस 2, 3, 4 और टॉपिक है, तो उसको हम लोग लास्ट पार्ट 6 में आप लोग का मे बी ये टॉपिक मतलब ये चैप्टर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुन पहले सीज अ बोर्ड विथ ई पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। अब जो पहली देखी कि एक बोर्ड पे क्या लिखा है, ई पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक्स रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे प्रोफेसर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ना, तो वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होते हैं जिसमें कि क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है, एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स, और एक सुटेबल कंफर्टेबल लिविंग कंडीशन उसको प्रोवाइड किया जाता है, किसको? वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स को। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज एक्सट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे ये है ना कि जो सेंचुरीज है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना वो एनिमल को मतलब कोई भी मार उड़ नहीं सकता, राइट, किल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सट्रिक्ट है, ठीक है, आप वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वही यहाँ पे माधव जी बोल रहे हैं। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज एक्सट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है some of the threatened wild animals like black bug, white-eyed bat, elephant, golden cat, pink-headed duck, घरियल, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscapes, board level forest, mountain forest and bush lands in deltas of big rivers. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि ये कुछ एनिमल्स के नाम है, राइट, जिसमें कि बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ब्लैक बक आ जाएंगे, वाइट आइड बक आ जाएंगे, मतलब ये सब एनिमल्स है, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है? इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, और प्रिजर्व किया जाता है इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, और यहाँ पे मतलब कि क्या है, फॉरेस्ट भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, और डेल्टास भी हैं, और बिग बिग रिवर्स भी हैं, ठीक है, कि इनके जैसे कि घर का बात अलग होता है, ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, उसमें एनिमल्स को क्या किया जाता है? पूरे अच्छे से हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, एकदम नेचुरल लगता है कि हाँ भाई हमारा घर है, पेड़ पौधे भी होंगे, राइट, बिग रिवर्स भी होंगे, माउंटेन्स वगैरह भी होंगे, मतलब अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नाइबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के नाइबरहुड पीपल हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय करने पे ये कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, राइट। चिल्ड्रेन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, दे रिकॉल दैट जू आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। अब चिल्ड्रेन को जू की याद आ गई, ठीक है, उन्होंने रिकॉल किया कि जो जू है ना, तो उसमें भी क्या होता है कि एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ये बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में, ठीक है, मानते हैं कि एनिमल का प्रोटेक्शन होता है, एनिमल
सुरक्षित रहते हैं, ओके। लेकिन आखिर डिफरेंस क्या है एक जू में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे, कहाँ गया, हाँ, विजिट अ नियर बाई जू ये एक्टिविटी है कि भाई अपने जू में एक बार विजिट करो, ठीक है। ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, आप ऑब्जर्व करो कि क्या कंडीशन एनिमल्स को प्रोवाइड की जा रही है। वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सिटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जू में क्या है ना कि मतलब क्या जो एनिमल्स है वो आर्टिफिशियल सेटिंग को लाइक करेंगे, बावजूद कि हाँ नेचुरल हैबिटेट, मतलब दोनों में से किसको लाइक करेंगे, एनिमल्स, ठीक है। इन योर ओपिनियन, अब आपके ओपिनियन में, विल दी एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो आप अपना ओपिनियन रखो, ठीक है, कि जो एनिमल है वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा कंफर्टेबल किस में रहेंगे, जू में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। तो ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, आपका पूरा एक घर का माहौल है। अब कहते हैं ना कि अपना घर का बात अलग है, ठीक है, और आपको कहीं और रख दिया जाए, ठीक है, और सारी चीज़ें ठीक है थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड किया जाए, लेकिन फिर भी वहाँ का वो वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे जितना कि आप अपने घर में कंफर्टेबल फील करोगे। तो यहाँ पे भी वही डिफरेंस है कि वहाँ पे भी जू में सब आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मानो कि वहाँ पे ठीक है एनिमल्स से सुरक्षित हैं, लेकिन एक मतलब पिंजड़े में ही बंद रहते हैं ना, कुछ भी कर लो तो। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि वहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड है, आप एकदम अच्छे से घूम सकते हो, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। रिवर्स है, माउंटेन्स है, पेड़ है, फॉरेस्ट है, मतलब और क्या चाहिए एनिमल्स को, ठीक है। तो वो एक नेचुरल हैबिटेट है, तो इसीलिए ज़्यादा कंफर्टेबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। तो यही डिफरेंस हो गया दोनों में, एक जू में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.8 नेशनल पार्क, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।